अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ड्रामा रिव्यू पीके। अगर आप ड्रामों के रिव्यूज और अपडेट्स पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा बंटवारा की किस्त नंबर 105 के बारे में, जिसमें कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं इस किस्त में क्या कुछ खास पेश आया। सबा के दिल में अपनी बहनों सारा और हादिया की फिक्र हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है, खास तौर पर जब वो सारा के हाथ पर जलने के निशानात देखकर परेशान हो जाती है और इसे अंदेशा होने लगता है कि शायद इसके साथ घर में मुनासिब सलूक नहीं हो रहा। इसी दौरान खानदान के अंदर जायदाद और पैसों के मामलात ने एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है, जहां हर शख्स अपने मुफाद के लिए फिक्रमंद दिखाई देता है और पुराने झगड़े दोबारा सर उठा रहे हैं। जुबैर और जफर के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि समिया हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रही है, मगर छपी हुई बातें और गलत फहमियां मामले को मजीद पेचीदा बना रही है। दूसरी तरफ हादिया की बिगड़ती सेहत सबके लिए नई परेशानी बन जाती है और इसे खामोशी से अस्पताल ले जाने का फैसला किया जाता है ताकि बात बाहर ना निकले। यूं घर के अंदर बेएतमादी, खौफ और लालच का ऐसा माहौल पैदा हो चुका है जिससे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं और हर शख्स अपनी फिक्र में उलझा हुआ नजर आता है। अपनी बच्ची के लिए एक माँ की फिक्र देखकर दिल भर आता है और इसी लम्हे ख्याल आता है कि ना जाने हादिया किस हाल में होगी। घर के अंदर जायदाद और हिस्से की बातें एक नई कश्मकश को जन्म दे रही हैं। कोई अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं और कोई अपनी मजबूरी के हाथों मजबूर है। अजहर परेशानी में अपनी माँ से मदद मांगता है, मगर माँ जानती है कि घर के हालात पहले ही बिगड़े हुए हैं। बाप की आदतें घर को खोखला कर चुकी हैं और अब रिश्तों के दरमियान भी दरारें पड़ने लगी है। माँ हैरान है कि इसका फरमाबरदार बेटा अचानक इतना बदल कैसे गया और क्यों अपने हिस्से के लिए इस हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ सबा एक और फिक्र में मुब्तला है। वो हादिया को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। इसे मालूम है कि घर के माहौल में इसे खिलकर बात करने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसीलिए वो खुद जाकर मामला हल करना चाहती है। फिपा इसे रोकने की कोशिश करती है और उम्मीद दिलाती है कि शायद हालात खुद बेहतर हो जाए, मगर सबा जानती है कि वक्त हाथ से निकल रहा है। एक नामलूम औरत के पैगामात ने सबको बेचैन कर रखा है और अब सबकी नजरें इस बात पर जमी हैं कि हादिया किस तरह और कब वापस आएगी, क्योंकि हर गुजरता लम्हा बेकरारी को और बढ़ा रहा है। इसी कशीदा माहौल में हालात इस वक्त मजीद बिगड़ जाते हैं जब घर के बड़ों के दरमियान बैठकर मामला हल करने की कोशिश भी बदगुमानी और इल्जाम तराशी की नजर हो जाती है। हर मुलाकात एक नए झगड़े को जन्म देती है और पुराने जख्म फिर ताज़ा हो जाते हैं। सबा को एहसास होने लगता है कि अगर इसने बरवक्त कोई फैसला न किया तो सारा और हादिया की जिंदगी मजीद मुश्किलात में घिर सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी जायदाद और फायदे के हिसाब किताब में उलझे हुए हैं और उन्हें बच्चों के मुस्तकबिल से ज्यादा अपने मुफाद की फिक्र है। उधर हादिया की हालत देखकर सबको अंदाजा होने लगता है कि अब मामला छुपाना आसान नहीं रहा और सच किसी न किसी सूरत सामने आकर रहेगा। हादिया की कमजोर होती हालत देखकर सबा के दिल का खौफ और भी बढ़ जाता है और वो हर सूरत अपनी बहनों को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने का इरादा कर लेती है। मगर मसला यह है कि हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है और हर शख्स अपनी अलग कहानी और मजबूरी बयान करता नजर आता है। घर के अंदर छपी साजिशें, गलत फैसले और लालच अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगते हैं, जिससे रिश्तों की बुनियाद मजीद हिलने लगती है। अब सवाल ये पैदा हो चुका है कि क्या सच सामने आने के बाद ये खानदान दोबारा एक हो पाएगा या फिर ये इख्तिलाफात सबको हमेशा के लिए अलग कर देंगे। आने वाली किस्तों में यही देखना होगा कि कौन सच का साथ देता है और कौन अपने मुफाद के लिए दूसरों की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाता है। नाजरीन, आज की किस्त के रिव्यू में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।